Assalamualaikum dear student. I hope you all are doing well. Chemistry grade 8 lesson number 4. In previous class we have to discuss environmental chemistry, analytical chemistry, and today we are going to learn biochemistry, nuclear chemistry and polymer chemistry. डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री. स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ ईच ब्रांच. स्टूडेंट विल रेट केमिस्ट्री टू डेली लाइफ. स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. जैसा कि हम क्या खाते हैं, वो बॉडी में कैसे एनर्जी बनाते हैं, प्रोटीन्स और डीएनए का क्या रोल है. सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड अ बायोकेमिस्ट्री. मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हैं. इट एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन. Examples of biochemistry is digestion of food, energy production in body is an example of biochemistry. न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस को स्टडी करती है. अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और रेडिएशंस निकालते हैं. इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. और रेडिएशंस 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा. अब बात करते हैं रिएक्शंस की. जब न्यूक्लियस टूट जाता है तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं फिशन रिएक्शन. और जब न्यूक्लियाई उनके कंबाइन हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन. इस फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है. अब रियल लाइफ में एग्जांपल देखिए. न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली बनाती हैं और डॉक्टर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन से करते हैं. सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस के अंदर होने वाली केमिस्ट्री है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री. डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर रिएक्शन. अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड कैंसर ट्रीटमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. पॉलीमर केमिस्ट्री. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पॉलीमर होते क्या हैं. पॉलीमर एक बड़े मालिक्यूल्स को कहते हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनता है. इन छोटी यूनिट्स को कहते हैं मोनोमर्स. जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं. हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं. सोचें आपके पास बीड्स हैं, यानी कि मोती हैं. हर मोती को मोनोमर्स कहते हैं और व्हेन आप लोग वो छोटे छोटे मोती को कंबाइन कर देंगे वो एक पूरी माला बन जाएंगे जिसे पॉलीमर का नाम दिया जाए. इस तरह ये स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक लार्ज मालिक्यूल्स बनाते हैं. डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, वाटर बोटल्स हैं और क्लॉथ हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं पॉलीमर के. अब अगर हम बात करें पॉलीमर्स की, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर्स जो उनसे होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स, डीएनए और सेलुलोज. और जबकि सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं प्लास्टिक, नायलॉन और पॉलीएस्टर वगैरह. तो पॉलीमर केमिस्ट्री अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ज़ाहिर करूं तो छोटी छोटी यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स को मिलाकर एक बड़े मालिक्यूल्स को बनाना, इट इज़ कॉल्ड अ पॉलीमर केमिस्ट्री. अब अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, प्लास्टिक बोटल्स एंड शॉपिंग बैग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री. जी स्टूडेंट, होमवर्क की बात करें तो आप लोग इन डेफिनेशंस को राइट भी करेंगे और इनको याद भी करेंगे. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.